दीपक जी फतेहपुर श्री हरिवंश का। श्री हरिवंश। महाराज जी आपका भी ऐसा ही था कि शरणागति होने के बाद धन और नौकरी की चाह या घमंड था महाराज जी, वो थोड़ा सा उसमें शिथिलता से आने लगी है अभी। मतलब ऐसा लगता है कि सब श्री जी कर देंगी तो धन जरूरतमंदों को बांट दूं या सब बाकी मेरा तो श्री जी देख लेंगे। विवेक से काम करो, इससे परिवार थोड़ा सा वो नहीं, विवेक से काम करो। जो धन तुम्हें मिला है तुम्हारे पास, उसके जो अधिकारी हैं, माता पिता भाई बहन पत्नी जो भी वो उन सब के लिए है, बांटने के लिए नहीं है। हाँ, कभी कोई भूखा नजर आवे तो उसे भोजन पवा दीजिए, कभी कोई बीमार है पैसा नहीं है तो औषधि करा दीजिए। एक जो मनुष्यता है, एक जो हमारा कर्तव्य है, वो जब सामने आवे तो हमें फिर अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे बांट देना ठीक नहीं है। आप अपने परिवार का पोषण कीजिए। संपत्ति भगवान की है, उसे अपना मत मानिए और खूब नाम जप कीजिए। अगर नौकरी मिलती है तो नौकरी कीजिए, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मन का जो लगाव है वो सब जगह से हटते हुए धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ने लगता है। ये जीव का परम सौभाग्य है। अनंत जन्मों से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं, दुखमय संसार में सुख मानकर रमण करते हुए हमें बहुत कल्प व्यतीत हो गए। आज हमें अवसर मिला है, ऐसा समय मिला है, ऐसा बुद्धि योग मिला है जिससे हम भगवान की ओर चल सकते हैं। चलो और जीवन को परम उन्नति के मार्ग में ले चलो, पतन के मार्ग से हटो। बहुत बड़ी कृपा हुई है, पर अपने कर्तव्य से मत भागो। कर्तव्य से भागना ठीक नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का परम धर्म है। वृंदा जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, एक साधक का दूसरे साधक से कैसा व्यवहार होना चाहिए? सेवक वाणी में लिखा है कि जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन तासु पर बलिहारी। पर महाराज जी मेरा तो दूसरे साधक से मतलब मन नहीं रहता बात करने का, तो अगर ज्यादा रुचि नहीं है तो ऐसे में कैसे व्यवहार करें? नहीं, रुचि होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। भजन करने वाले को किसी से रुचि नहीं रह जाती। उचित बात करनी चाहिए, कम बोले, ठीक उत्तर दे, अच्छा व्यवहार करे, लगाव न रखे। लगाव नहीं रखना। हमसे कोई भी बात करे, अब जैसे हमसे कोई बात करने लगता है तो हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं जी। ऐसा, वो चाहे बच्चा ही बात करे जी, क्योंकि अभ्यास बन गया है। मेरे भगवान सब में विराजमान है, हमसे कोई बात करने लगे तो जो ही बात करेगा उससे पहले हमारे हाथ जुड़ जाएंगे जी। हाँ हाँ, ऐसा है, ऐसा है। अच्छा, राधे श्याम। हंसी बोल जब हरिवंश नाम जानी है, तब सब हिंते लघु मानी है। हंसी बोले बहुमान दे, हंसी बोले बहुमान दे। हम ऐसा बर्ताव करें सामने वाले के दिल को लगे कि मैं किसी व्यक्ति से बात करके आया हूं, उसको अच्छा लगे। हमारा व्यवहार ऐसा नहीं हो कि नाक में गुस्सा भरी हुई एकदम ऐसे नहीं, कोई जान न पाए भजन करते हैं। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। थोड़ा अभी हमें काम है, फिर कभी मिलते हैं, और मुस्कुरा चल दिए। उसको कटु वचन नहीं बोलना, उसे कठोर व्यवहार नहीं करना, मृदु व्यवहार करना है। हमें बात समझनी है। जैसे जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। बलिहारी माने तन न्यौछावर कर देना। अब उसका तात्पर्य गंदगी नहीं है। अगर उसे हम सही ढंग से नहीं समझेंगे तो हम गलत फंस जाएंगे। हमारा शरीर भोगों में फंस जाएगा, हमारा लगाव बन जाएगा। लगाव नहीं। हाँ, तुम्हारा शरीर शौच में पड़ा हुआ है, हमारा तन समर्पित कर समझो। बीमार हो, हम तुम्हारे कपड़े धो देंगे, तुम्हें शौचा देंगे, हम अपने तन को तुम्हारी सेवकाई में लगा देंगे, भोगों में नहीं। तन समर्पित का मतलब भोगों में नहीं। इसका कोई ये बात कह के और हमारे तन का दुरुपयोग करना चाहे, कदापि नहीं। तन केवल प्रियालाल के सेवा के लिए है। हम आपका प्रियालाल के भाव से सेवा कर सकते हैं तन से। मन केवल प्रियालाल के सुमिरन के लिए है।
आपके प्रियालाल के स्वरूप मानकर हम आपकी सेवा सुमिरन कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए? तन मन प्राण समर्पित का मतलब ये नहीं कि हम भोगों में फंस जाए, गलत आचरणों में फिर ये सिद्धांत नहीं चलेगा। सच्चे आचरण के लिए यहां समर्पण की बात कहनी चाहिए। हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है भजन में कि अंदर हम बहुत प्यार करते हैं सबको, बाहर से इतने में तुम होश में बात करोगे, हमारी भाव चढ़ी होगी, हमारी दृष्टि में रुद्र दृष्टि होगी। हाँ बोलिए, जहां देखा गया कि ज्यादा लिप्सा ज्यादा लगाओ तो तुरंत भाव चढ़ा ली गई। हाँ बोलिए, नहीं जी ठीक है आप तो जाइए। ऊपर से दोनों बातें कही, सज्जन पुरुष है, संत है, मृदु भाषा, असज्जन पुरुष है, रुद्र दृष्टि, अपनी दृष्टि में निकल गए। उसे आप भक्ति संबंधी व्यवहार कर रहे हैं लेकिन वो गलत समझेगा। वो गलत ना समझे इसलिए हमको थोड़ा रूखा व्यवहार रखना है। राधे श्याम, राधे श्याम, अरे बोलने से भी दोबारा हम नहीं बोलते, वो गाली दे भी नहीं बोलते, कुछ मतलब नहीं। साधु को एक अपनी रहनी बनानी चाहिए। हम हजारों को देखते हैं, किसी को नहीं देखते अपने। हम जैसे अब आप जैसे इस समय दृष्टि किए हैं, हमारी दृष्टि में हमारे प्रभु हैं बस, और उसी दृष्टि से ऐसे देखते हैं बस। परमार्थ मार्ग में चलने के लिए सबसे प्यार है, सबसे दोस्ती है, किसी से दोस्ती नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बिल्कुल निरपेक्ष रहना। तो ये बात ध्यान रखना, तन मन प्राण समर्पण में कहीं फंस न जाना। महाराज जी बहुत आप जो कह रहे हैं महाराज जी, क्या व्यवहार बनने लग जाता है? क्योंकि संसार से आए होते हैं, उनको लगता है कि चलो राधा नाम गाएंगे, कीर्तन करेंगे। संयम के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपने शरीर से हटाकर, अन्य शरीरों की तो बात जाने दो, अपने शरीर से हटाकर भगवान के चरणों में लगाएं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन भगवान से पुकारे, कभी मिलो। भगवान के दर्शन की लालसा, ये इंद्रियों के भोगों की लालसा। इसीलिए हम इशारे से बताया कि तन समर्पण का मतलब कहीं भोग न समझ लिया जाए, ये ऐसा नहीं है। तन समर्पण का मतलब है, प्राण समर्पण का मतलब कि कोई भी कष्ट में है तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसके कष्ट को दूर करने की चेष्टा करे। ये भोगों का विषय नहीं है, ये योग का विषय है। भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, योग कहा जाता है। ये भोग नहीं, भोग के त्याग से योग होता है। त्यागात् शान्तिरन्तरम्, भोगों से नहीं होता है। तो कुछ लोग जो अपनी वासनाओं को नहीं ठीक कर पाए हैं, वो लोग वासनाओं का खेल खेलते हैं, बोलते हैं यही भक्ति है, यही साधना है। बहुत से लोग होते हैं और उसको गलत ढंग से प्रयोग करते हैं और कहते हैं यही है, यही इसी से चला जाता है। तब तो गृहस्थी में सब सिद्ध हो जाने चाहिए। अगर केवल भोग ही साधना है तो गृहस्थी तो भोग भोगते सब सिद्ध है, फिर मतलब साधना का मतलब क्या रहा? तो ये बहुत सोच समझ करके, तो इसलिए साधु मार्ग, सतमार्ग, संत मार्ग बहुत सुलझा हुआ कोई संत होता है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो माताओं बहनों को चाहिए दूर से सत्संग सुनो, अपनी कुटिया में भजन करो, किसी संत को ना नजदीक अपनी कुटिया में बुलाओ ना तुम नजदीक जाओ, और व्यभिचार दोष से बचो और दूसरों को भी बचाओ। अगर गंदे आचरण कोई करता है वो संत नहीं हो सकता। गंदा आचरण, चूक होना अलग बात होती है, चलते चलते फिसल गए फिर संभाल लिया, लेकिन हम उसी का अपना वासनाओं का खेल बना ले, ये ठीक नहीं है। इसलिए बहुत संभल कर तन मन प्राण समर्पण का मतलब समझ लो, कहीं गलत मार्ग में न चले जाना। लेफ्टिनेंट कमांडर मोहित शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि जैसे कोई शरीर में परेशानी ना हो या आगे के लिए तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो ये वो इसलिए कराते हैं कि हम पहले से सचेत हो जाएं कि, तो महाराज जी कहीं ये प्रभु की शरणागति में कहीं हम अपने प्रारब्ध को रोक रहे हो, ऐसा करना ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। जो शरीर का प्रोसेस है वो शरीर का प्रोसेस है, उससे हमें कोई लेना नहीं। इसका भी तो होता है तुम्हारा, हम खुद से ही पहले करा लें कि हमें कोई बीमारी ना हो। जरूर हमें जानकारी रखनी चाहिए, हमें कोई रोग ना हो, पहले से हमें इसका टेस्ट करा लेना चाहिए।
अगर रोग आ रहा है तो औषधि रूप उसका उपचार कराना चाहिए, इसका शरणागति से कोई लेना देना नहीं, ये अलग मार्ग। राहुल चौधरी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश शास्त्री। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 3 साल से मांस मदिरा का त्याग करके आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। गुरुजी, अब मेरे मन में ये कंडीशन आ रही है कि श्री राधा रानी जी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती महाराज जी। तो महाराज जी, घर गृहस्थी की चीजें मन में महाराज जी, इनका कहने का भाव है देखो, विश्वास रखो, जितना तुम्हारे भाग्य में है सुख और दुख, वो ना चाहते हुए तुम्हारे जीवन में आएगा। जैसे हम नहीं चाहते लेकिन दुख आता है, ऐसे हम नहीं मांगेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी सुख आएगा। लेकिन हमें कायर बनकर नहीं बैठना, हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना है। किसानी है, व्यापारी है, नौकरी है, जो जहां ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी को धर्म पूर्वक निर्वाह करते हैं। जो उससे मिल जाता है परिवार का पोषण करते हैं, और भगवान से भी कोई चाह नहीं रखते। यही तो गृहस्थी का संत स्वरूप है। गृहस्थी में वो संत है कि अपने कर्तव्य का पालन करता है, परिवार और समाज का पोषण करता है, और भगवान से भी कोई चाह नहीं रखता। जो प्रभु से सच्चा भाव से जुड़ेगा उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। इसलिए कायर न बने, कर्तव्य का जरूर पोषण करे। बाबा जी, घर वाले ना, जैसे मम्मी पापा बहन है, मेरी माता, वो कुछ मांग ऐसे होते भी ये मांग ले, वो मेरा वो होता है, कुछ मांगने का मन नहीं होता कि जो चल रहा है जो होएगा होएगा। पर घर वाले होते हैं कि उनको डर लगता है कि आपसे 3 साल जुड़े हो गए, आज धोती कुर्ता पहन लिया, कल को बाबा जी। अब उनको कौन समझाए कि बाबा बनना आसान थोड़ी है। नौकरी मैं कर रहा हूँ अपना, पर ये नहीं मांगता कि कुछ और मिले, मैं वो जैसा चल रहा है उस नाम चलता रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप सही चल रहे हो। बाबा जी बनना बिल्कुल ठीक आपने कहा, आसान नहीं। अगर सही ढंग से बाबा जी बना जाए तो जैसे लोहे के चने चबाना है ना, ऐसे है बाबागिरी। दिल है, दिमाग है, मनुष्य शरीर है, मन है, और उसको काट करके एकदम सब जगह से सीधे भगवान में लगाना। हर जगह, एक बार नहीं, करोड़ों बार, अरबों बार उसको काटना पड़ता है मन को। यार आज ये खाना, काटो, नहीं नहीं, भगवान की इच्छा जो होगी वही होगा, नहीं, काटो, काट काट के उसको मार दिया। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। संत बनना बहुत कठिन बात, संत बना नहीं जाता, संत होते हैं। ही नहीं चलता, मुश्किल से नाम जप नहीं होता। घर वालों को ऐसा लगता है ना कि जैसे अखबार में पढ़ते हुए क्या वो बाबा है, बाबा बनना बहुत मुश्किल है। मात संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है, देवर्षि नारद जी ने कहा। ऐसे थोड़ी बाजार में थोड़ी मिल जाते हैं। मात संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, महापुरुषों का संग निर्वाह कर ले जाए तो फिर जीवन पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। इसलिए ये कोई डरो मत कि बाबा जी के संग से सब बाबा जी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई बिरला ही होता है जो भगवान के मार्ग में चलता है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान नाम जप तथा जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में संबंध किस प्रकार स्थापित होता है? गुरु प्रदत्त भाव। हम जिस आचार्य परंपरा से जुड़े होते, अगर नहीं जुड़े तो जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक संबंध भाव प्रकाशित नहीं होगा। नाम का फल है गुरुदेव की प्राप्ति। गुरुदेव की कृपा से जब नाम, वही नाम भले गुरुदेव दे दे, फिर गुरुदेव की कृपा से भाव जागृत होता है। भाव 5 प्रकार के होते हैं: शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और गुप्त भाव सहचरी भाव है। ये ज्यादा प्रकाशित भाव नहीं है, ये गुप्त भाव है। जैसे हम लोग जिस मार्ग में हैं, तो आचार्य परंपरा से जुड़ने पर भाव की प्राप्ति होती है। भजन करते करते जो मंत्र मिला गुरु का, अगर वो सख्य भाव वाला है तो हमारे अंदर ठसक आ जाती है कि प्रभु हमारे दोस्त है, मैं प्रभु का दोस्त हूं, मित्रवत भाव आ जाता है। ऐसे दास्य भाव में है, ऐसे ही वात्सल्य भाव में है, ऐसे ही गोपी भाव में, ऐसे ही सहचरी भाव में। जो भाव जैसा है, आचार्य कृपा से वो भाव आता है। अपनी मनगढ़ंत भाव सिद्ध नहीं होता।
आचार्य परंपरा से जो प्राप्त मंत्र और नाम है उससे भाव की सिद्धि होती है जी। रोहित जी। राधा वल्लभ। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम कुछ आपस में भक्त मिलकर राधा नाम कीर्तन और वाणी पाठ करते हैं, जिसमें मेरा जाने का बहुत मन करता है, किंतु मुझे मौन रहना पसंद है। मैं अधिकतर मौन रहता ही हूँ। तो ऐसा देखकर बाकी भक्त मुझे उच्च कोटि का मान लेते हैं महाराज जी। फिर जिससे मतलब मेरे को घमंड ना आ जाए, क्या मैं बंद कर दूं जाना? उचित उत्तर दे दो, जड़ मौन मत रहो, उचित उत्तर दे दो। उचित उत्तर होता है कि विचार पूर्वक सत्य बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, सामने वाले को ज्यादा बोलने दो, कम बोलो, नाम जप करो, सही उत्तर दे दो, बस मौन रहो। अच्छा है, संसार कुछ का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाणी से बड़े अपराध बनते हैं। जो लोग बोलते रहते हैं उनके अपराध प्रवृत्ति वाणी में बन जाती है। दूसरों की निंदा करना, प्रपंच की चुगली करना, ये सब गंदी बातें उसमें आ जाती हैं। कम बोलो, उचित बोलो, नाम जप करो। लोग क्या कहते हैं इस पर कोई ध्यान मत दो। संसार तो किसी को नहीं बख्शता है। बोलो तो नहीं बख्शता, ना बोलो तो नहीं बख्शता, वो तो बोलता ही रहता है जी। अंजलि पुकार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन अब संसार और लोगों की बात से पूरी तरह उचट सा गया है। सब झूठ और दिखावा सा लगता है। इस वजह से लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। क्या मेरे को ऐसा रहना गलत है? नहीं, ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ऐसे ही रहिएगा। बिल्कुल गलत मार्ग का अनुसरण मत कीजिएगा। गंदी बातों को अपने हृदय में स्थान मत दीजिएगा। बहुत सुंदर बात है। भगवान बड़े कृपालु है, आपका हृदय पवित्र हो रहा है। ये लक्षण है कि हृदय धीरे धीरे पवित्र हो रहा है, गलत काम ना होने पावे। निरंतर नाम जप का अभ्यास करो, शास्त्र श्रवण करो, संतों की वाणी श्रवण करो और एकांत सेवन करो। कह रहा कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मतलब अंदर से ही आपसे बात हो जाए। हाँ, राधा नाम जप करो। हमारा नंबर है राधा, हमारा फोन नंबर है राधा। राधा नाम जप करो, हमसे बात कर लो। राधा नाम जप करो, इसी से आपको मानसिकता में संबंध हो जाएगा। समझो, मानसिक जब हमसे संबंध हो जाएगा तो आपको उत्तर मिलने लगेगा। राधा नाम जप करो, खूब नाम, मन को नाम में लगाओ, दिमाग को नाम में लगाओ। अपूर्वा जी यूके से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हम स्वयं में तो नाम जप से सुधार कर सकते हैं, किंतु किसी कारणवश हमने दूसरे किसी के प्रति अपने कर्तव्य पालन में भूल की हो, जिस कारण उसके भविष्य पे भी असर पड़ रहा हो। ऐसी स्थिति में क्या करें? अब मन में हमेशा गलानी सी रहती है, जिस कारण चित्त अशांत सा रहता है। भगवान से प्रार्थना करो आगे से गलती न हो सके तो उससे क्षमा मांगो। 3 बातों में अगर क्षमा मांगने की क्षमता न हो तो भगवान से प्रार्थना करो और आगे से वो गलती न हो जो किसी के भविष्य में पड़ रही प्रकाशमयी वृत्तियों में अंधकार फैला दे। तो हमारे आचरणों का प्रभाव हमारे निज जनों पर बहुत पड़ता है। इसलिए आचरण शुद्ध रखो तो सब ठीक हो जाएगा। आचरण अशुद्ध है तो ठीक नहीं होता। आचरणों को सुधारो, कोई भी हो। अगर अपने परिवार की उन्नति चाहते हो, अपना उन्नति चाहते हो, तो आपको अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे। गंदे आचरणों वाला व्यक्ति न अपना सुधार कर सकता है, न दूसरों का सुधार कर सकता है। और क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, केवल अपने को सुधार करो और भगवान से प्रार्थना करो। मुकेश चौधरी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आज से लगभग 3 वर्ष पहले आपसे जुड़ा। महाराज जी, आपने जो सैनिकों को मान सम्मान दिया, उसी ने मेरे जीवन की एक दिशा ही बदल दी। आपके मार्गदर्शन से आज मुझे भारतीय सेना में जाकर भारत माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, आप सदैव कहते हैं कि संत और देश के जवान आपके लिए समान है। मैं स्वयं को संत बनने योग्य तो नहीं मानता, बट महाराज जी कह रहे हैं कि मैं अभी जिस सेवा में हूं उसमें रहते हुए, पूर्ण निष्ठा का पालन करते हुए, क्योंकि युवा अवस्था है महाराज जी, कहीं भटक ना जाऊं ड्यूटी पे, तो कैसे नाम स्मरण हम उसको भी संत ही मानते हैं जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है। क्योंकि जहां हमारे राष्ट्र सैनिक खड़े हैं वो सब तपस्थली समझो। 1 मिनट में प्राण जा सकते हैं और बड़ा कठोर। अब जैसे पहाड़ी इलाका है, हमारे देश के चारों तरफ हमारे सैनिक सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब वो वर्षों में घर पहुंचते हैं, कई कई महीनों बाद घर पहुंचते हैं, घर परिवार का प्यार सब कुछ छोड़कर राष्ट्र के लिए। तो जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और हमारे पूरे भारतवासियों का प्यार
उन राष्ट्र सैनिकों के लिए है, क्योंकि उन्हीं से हम सुरक्षित सोते हैं। एक चूक हो जाती है तो आतंकवादी घुस जाता तो सैकड़ों का नाश कर देता है। तो अगर हमारे जो राज्य सैनिक हैं, राष्ट्र सैनिक हैं, ये अपने कर्तव्य पे तैनात हैं तो हम सुरक्षित हैं। इसीलिए हम उनको बहुत प्यार देते हैं, राष्ट्र सैनिकों को, कि उनका जीवन परोपकार के लिए है, उनका जीवन राष्ट्र के लिए है। इसलिए धन्यवाद जीवन है। बस अपने कर्तव्य पर डटे रहो और राधा 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 जितना बने नाम जप कर लो। सुनील कुमार जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण शरणागति कैसे प्राप्त करें? पूर्ण शरणागति का स्वरूप क्या है? हमें इसकी पुष्टि कैसे हो? पूर्ण शरणागति का स्वरूप है तन, मन, वाणी, अहंकार। ये भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। तन समर्पित, जब हमारी सारी क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होने लगे, चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कोई भी कार्य हो, है तो भगवान की सृष्टि का ही, वो भगवत कार्य मान करके भगवान का स्मरण करते हुए जब हम उस कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं, कृष्णार्पणमस्तु, तो शरीर समर्पित हो जाता है। शरीर की सारी क्रियाएं भगवान को समर्पित करने पर तन समर्पित हो जाता है। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। जब इसके गलत, असत, कुमार्गगामी संकल्पों का त्याग करके विवेक के द्वारा सत संकल्प, सत कार्य और सत मार्ग का भाव, तब हमारा मन समर्पित हो जाता है। सत भगवान है, सत्य नारायण है, हरि है, राम है, कृष्ण है। जब हमारा मन सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर भगवान का निरंतर चिंतन करने का अभ्यास करते हुए सत भावना, सत संकल्प, सत मार्ग, हमारा मन समर्पित हो गया। जब हमारी वाणी गुणानुकथने, वाणी से केवल भगवान की चर्चा, झूठ का त्याग, सतवार्ता, हित परहित के कार्य के लिए विचार पूर्वक कैसे इसका मंगल होगा, कैसे इसको सुख पहुंचेगा, ऐसी वाणी बोली जाए। भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, सतवार्ता, मृदु वार्ता, हितकर वार्ता, परहित वार्ता, तो हमारी वाणी भगवान को समर्पित। हर समय ये अहंकार बना रहे कि मैं प्रिया प्रीतम का दास और प्रिया प्रीतम मेरे स्वामी, ये अहंकार बना रहे। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान भूल कर भी कभी ना जाए कि प्रभु मेरे स्वामी
और मैं प्रभु का सेवक। जब ये अहंकार दासत्व को प्राप्त हो जाता है तो सोहम तवैवाश्रिता तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता, तो हम भगवान की शरण में हो जाते हैं। शरणागति एक होती है विवेक से, एक होती परिस्थिति से। ऐसी परिस्थिति ला दी गई कि अब भगवान के सिवा हमारा कोई आश्रय ही नहीं है, भगवान के सिवा हमारा कोई अपना ही नहीं है। हम जिधर देखते हैं निराशा ही निराशा, जिधर देखते हैं असफलता ही असफलता, तब एक मार्ग मिलता है परम सफलता का, श्री भगवान की शरण हो जाना। भगवान अभय देने वाले हैं। तो जो सभी तावा शरणाई रखियो ताहि प्राण की नाई। भगवान ने कहा यदि कोई भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे, जैसे सब कोई अपने प्राणों को प्यार देता है, प्राणों की सुरक्षा चाहता है, ऐसे मैं उसको प्यार दूंगा और ऐसी उसकी सुरक्षा करूंगा। वो कोई भी हो, जो नर होए